नमस्कार दोस्तों, सनातन सीक्रेट्स में आप सभी का स्वागत है। ऋषि, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में बड़ी हुई सफेद दाढ़ी और जटा धारण किए, हाथों में कमंडल और माला लिए, भगवा वस्त्र पहने जप, तप, यज्ञ करते या वेद धर्म का अभ्यास करते, श्राप और आशीर्वाद देते या कुछ शिष्य गणों को उपदेश देते एक वृद्ध साधु पुरुष हमें नजर आता है। सही कहा ना? और यह गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने कथा कहानियां, फिल्म, टीवी चैनल्स और इंटरनेट के माध्यम से यह सब चित्र देखा है, जाना है और समझा है। मगर प्रश्न यह है कि ऋषि थे कौन? वैज्ञानिक जैसे वर्तमान में जी रही मनुष्य जाति के बारे में ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर अपनी रिसर्च और इन्वेंशन करता है, ठीक उसी तरह हमारे ऋषि किया करते थे, पर वे धर्म और भक्ति के माध्यम से करते थे। ऋषियों ने ही इस धरती पर ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, समाज, नगर, धर्म आदि का प्रचार प्रसार किया। संक्षिप्त में कहना हो तो वैज्ञानिक हो या तत्वचिंतक, डॉक्टर हो या मनोचिकित्सक, इंजीनियर हो या आर्किटेक्चर, योद्धा हो या कवि, संशोधक हो या मार्गदर्शक, इन सभी का कंपोजिशन यानी हमारे ऋषि। ऋषि एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत एक शास्त्रीय व उच्च प्रतिष्ठित भाषा है, जैसे ग्रीक, लैटिन, फारसी भाषा। इन सारी भाषाओं की तरह संस्कृत में भी अधिकांश शब्द किसी धातु या मूलाधार से लिए गए हैं। इसी तरह ऋषि शब्द बना है। उनादि सूत्र और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ऋषि शब्द रूस धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है जानना या देखना। जो सूक्ष्म अर्थ को देखता है, जानता है, वह है ऋषि। वायु पुराण में भी कहा गया है, ऋषित्येव गतो धातु श्रुतो सत्ये तपस्यत् एतत् सन्नियतस्तस्मिन् ब्रह्म मनास ऋषि स्मृतः। अर्थात गति, श्रुति, सत्य तथा तपस, यह चारों बातें ब्रह्मा जी द्वारा जिस व्यक्ति में नियत कर दी जाए वही ऋषि होता है। हमारी सनातन संस्कृति में ऋषियों का बहुत बड़ा स्थान है। भगवान के बाद ऋषियों को ही सबसे महान कहा गया है। क्यों? जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति के घर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयत्न करती है, उसी तरह ऋषि भी अपने स्वामी ऐसे भगवान के घर को, जगत को विशुद्ध रखने का निरपेक्ष प्रयत्न करते थे। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से शूद्र मानव संस्कार से द्विज बनता है, और यह संस्कार देने का काम हमारे ऋषियों ने किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 13वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विधय पृथक। अर्थात मैं जो कह रहा हूँ वह सब कुछ ऋषियों का है। ऋषियों ने कई बार वेद मंत्रों द्वारा यह सब कुछ कह रखा है। फिर भी ऋषि अपने आप को मंत्र करता नहीं, परंतु मंत्र दृष्टा ही मानते हैं। ऋषय मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः। ऋषि वेल इंटेलेक्चुअल एंड पावरफुल ह्यूमन थे। टू ड्रॉ आउट, हमारे अंदर जो छुपी कला है, ज्ञान है, उसे बाहर लाने का काम ऋषियों ने किया। ऋषियों ने सिर्फ मनुष्य जाति के बारे में ही नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़, वृक्ष, इन सभी के बारे में विचार किया। तभी तो आज हम ऋषियों के दिए गए भूमि सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त जैसे कई सारे सूक्त गाते हैं। आज भी हम सूर्य और चंद्र, जल और अग्नि, पीपल और तुलसी जैसे पेड़ पौधों की भाव से पूजा करते हैं। यह सब बेहद ही तार्किक तरीके से ऋषियों ने हमें दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चराचर सृष्टि में कृतज्ञता का भाव और भक्ति बढ़ेगी, तभी सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया संभव हो पाएगा। कितने उच्च और दीर्घ विचार है। इसीलिए ऋषियों के बारे में कहा गया है, ऋषति गच्छति संसार पारम इति ऋषि। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार के ऋषि बताए गए हैं। रत्नकोश में कहा गया है कि सप्त ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षया कांडर्षिश्च श्रुतर्षिश्च राजर्षिश्च क्रमावरः। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि, ऐसे 7 प्रकार के ऋषि बताए गए हैं।
उसमें पहला है ब्रह्मर्षि, जिसने ब्रह्म यानी ईश्वर को जाना, वह है ब्रह्मर्षि। जैसे दधीचि, भरद्वाज, भृगु और वशिष्ठ। दूसरा है देवर्षि, वह देव जो ऋषि बना या फिर जो देवताओं का ऋषि है वह, जैसे नारद, कण्व। तीसरा है महर्षि, ऋषियों में जो महान बन गए वह है महर्षि, जैसे अगस्त्य, वाल्मीकि और वेदव्यास। चौथा है परमर्षि, सर्वश्रेष्ठ ऋषियों को परमर्षि कहा गया है, जैसे भेल। पांचवा है कांडर्षि, वेद की कोई एक शाखा, कांड या विद्या की व्याख्या करने वाले ऋषि को कांडर्षि कहा जाता है, जैसे जैमिनी। छठवा है श्रुतर्षि, जो श्रुति और स्मृति शास्त्रों में पारंगत हो वह श्रुतर्षि कहलाता है, जैसे सुश्रुत। और आखिरी सातवां है राजर्षि, वह राजा जो ऋषि बन गया या फिर राजाओं का ऋषि है उसे राजर्षि कहा जाता है, जैसे ऋतुपर्ण, विश्वामित्र और राजा जनक। उत्तर रामचरित में भवभूति प्रथम अंग में लिखते हैं, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाक अनुवर्तते, ऋषि नाम पुनराध्यानम वाचम अर्थो अनुधावती। सामान्यतः लौकिक साधु या सज्जन पुरुष थिंक बिफोर यू स्पीक, अर्थ का विचार करके वाणी का उच्चारण करते हैं, परंतु ऋषि जब बोलता है तो अर्थ स्वयं उसके पीछे दौड़ता चला आता है। ऐसे महापुरुषों की सहज बातें भी शास्त्र का रूप धर लेती है। यास्ते सस्वेर कथा ता एव भवन्ति शास्त्राणि। प्रतिवर्ष हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव मनाते वक्त ऋषियों ने हम पर जो उपकार किए हैं उस बात का कृतज्ञता पूर्वक हमें स्मरण होना चाहिए। नमस्तो ऋषि वृंदेभ्यो देवर्षिभ्यो नमो नमः, सर्व पाप हरेभ्यो ही वेद विधिभ्यो नमो नमः। अर्थात ऋषि समुदाय जो कि देवर्षि है, सर्व पाप हरने वाले हैं और वेद को जानने वाले हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा एक लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।